कि आज भुट्टो रेफरेंस भी लगा हुआ है। एक शॉर्ट सा कमेंट मैं उस पर करना चाहता हूँ, आपको याद है, उससे मेरी यादें वाबस्ता हैं। कमेंट ये है कि भुट्टो रेफरेंस में अब मुझे तवक्को है पूरी सुप्रीम कोर्ट से कि उन्हें भुट्टो को इंसाफ मिलना चाहिए, शहीद को। अदालती मकतूल है और उसका सबब ये है कि एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म के लिए एक टेलर मेड कानून बना, रायविंड वाला, और उसको फिर एग्जामिन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बजा तौर पे उन्होंने एक सुओ मोटो नोटिस लिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है वो रिजर्व हो गई है। तो ये कैसे हो सकता है कि एक केस में जिसमें फैसला हुआ उसमें रिव्यू खारिज हुआ, तायात नाअहली वाला, इकबाल शाह इसके सूबे का वो केस था, किया मैंने था सुप्रीम कोर्ट में, उसको खोला जाए और भुट्टो के केस में जिसमें फैसला हुआ, रिव्यू हुआ, कहा जाए कि ये नहीं हो सकता। ये जो अमूमी उसूल है सारी दुनिया में, बुनियादी उसूल कानून जिसको कहते हैं, वो है लॉ ऑफ पैरिटी, कि बराबरी का सलूक किया जाए। इसलिए मुझे पूरी कभी उम्मीद है और ख्वाहिश भी है कि भुट्टो को रिलीफ मिले और अदालती कत्ल को सुप्रीम कोर्ट अदालती कत्ल कहे और उनको बरी करना चाहिए। एक, और इसकी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। बाद अज़ मर्ग लोगों को मुजरिम करार दिया गया है, बाद अज़ मर्ग लोगों को बरी भी किया गया, सारी दुनिया के अंदर से मैंने। अच्छा, अब आ जाएं जो मौजूदा इलेक्शन है। इलेक्शन में दो गेमें चल रही हैं। गेम नंबर 1, सबसे बड़ी गेम जो है वो क्या है, उसको कहते हैं अंग्रेज़ी में डिसेप्शन, धोखा। लोगों को इलेक्शन में वोट से दूर रखने के लिए प्रोपेगेंडा करवाया जा रहा है। 5 हुकूमतें बैठी हुई उस प्रोपेगेंडे का मौजूद हैं, और प्रोपेगेंडा ये है कि इलेक्शन नहीं होंगे, कैंपेन करने की इजाज़त नहीं होगी। इलेक्शन होंगे भाई, ये दस्तूर का डिक्टेट है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इलेक्शन कैसे नहीं होंगे। नंबर 1। जो दूसरी गेम चल रही है उसको कहते हैं टेक्नोलॉजी ऑफ फियर। खौफ को टेक्नोलॉजी बना के लोगों को डराया जा रहा है कि आप बाहर नहीं निकल सकते, आप वोट नहीं डाल सकते, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। और उसके लिए कुछ सियासतकार, मैं सियासतदान नहीं कहता, जो सियासतकार हैं वो मेहमान अदाकार का किरदार अदा कर रहे हैं। एक मेहमान अदाकार कहते हैं कि मुझे ख़तरा है, बताया गया, इसलिए मैं बाहर नहीं निकलूँगा। भाई ख़तरा आपको वोटर से है, किसको पता है? वो पटवारी के एक बुजुर्ग का कॉल है, वो कहते हैं कि कोई किसी को नहीं डरदा, डरदे न अपने करतूता तू। 20 महीने में जो आपने हशर किया है पाकिस्तान की मैशत का, मुआशरत का, सियासत का, उस सारे से आप डरते हैं, और किस चीज़ से आप डरेंगे? दूसरा, जो थोड़ी सी कसर भी बाकी रह गई थी, जिसकी बुनियाद के ऊपर लोग कह सकें कि इलेक्शन फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट है, वो कसर भी बदकिस्मती के साथ जो रेगुलेटर है इलेक्शन कमीशन, उससे निकाल दी है। मुझे ये बताएं, कभी कोई सिविल जज किसी खातून के हक़ में या ख़िलाफ़ फ़ैसला दे के अपील में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भागा है उसके पीछे? मुझे ये बताएं कि कभी कोई फ़ैसला करने के बाद जिसको सज़ाए मौत दे, सेशन जज अपील में फांसी घाट तक, सिवाय मौलवी मुश्ताक के, वो भी भुट्टो केस का हवाला देना पड़ेगा। उसने 5 ऑर्डर जारी किए थे, मेरे लॉ ऑफिस में पड़े हुए हैं, रिसर्च के दौरान मैंने निकाले थे, कि फ़लाँ तारीख फांसी दें, इतने बजे नहीं है, फिर फांसी दें, फिर दें, नहीं बच गया फिर दें। उसने मुख्तलिफ ऑल्टरनेट डेट जो रखे थे। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन के पास वक्त है इस वक्त। मैं पूरे दर्दमंदी से उनको मुतवज्जो करना चाहता हूँ कि आप तारीख़ में ज़िंदा रह सकते हैं एक फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के ज़रिए से। और फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का पहला मरहला ये है कि इमरान खान उसमें मौजूद हो। मैंने पहले भी ये कहा था, मैं दोहराना चाहता हूँ कि हर जुर्म में पैरोल पे लोगों को छोड़ा जाता है। आप इलेक्शन कमीशन अपनी अपीलें वापस लें इमरान खान के ख़िलाफ़, अपने एतराज़ात वापस लें, अपनी डिस्क्वालिफिकेशन वापस लें। लोग अगर उसको वोट नहीं देंगे तो वो किस तरह से जीतेगा? एक सादा सा फार्मूला ही है। इसलिए फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, ये मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के वोटर की तरफ से मैं कहना चाहता हूँ। ये कौम पूरी कहती है, आप सारे, आपके दिल की ये ख्वाहिश है मुकाबला हो, मैदान सजे, सारे खिलाड़ी मौजूद हों, और अगर किसी को वॉक ओवर देने के लिए
इकबाल साहब आप किधर चले गए? आप आए, आप बलूचिस्तान से आए, मेरे पास खड़े हो आप भी। अच्छा कोई बात नहीं, वो भी खड़े रहें। इन्होंने बड़ा काम किया जी इकबाल शाह ने वहाँ पे। और जो मैदान जब तक नहीं सजदा, मुकाबला नहीं होता, लोग कैसे कहेंगे कि ये एक इलेक्शन था? अब जो ये साइंस है फियर ऑफ नॉन इलेक्शन को टेक्नोलॉजी बना के जिस तरह से पेश किया जा रहा है, ये नहीं चल सकता। आखिरी बात इस पे जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में जिस तरह से एक पार्टी को रोकने के लिए जो कुछ हुआ है, कभी इतने बड़े पैमाने पर कागजात मुस्तरद नहीं हुए, कागजात छीने कभी नहीं गए, औरतों पे हाथ कभी नहीं डाला गया, माँओं बहनों बेटियों को जो अंदर और बाहर आरओ के दफ्तर से इस तरह से कभी उनको बेतौकीर नहीं किया गया। और उसके बाद अब क्या है? अब ये है कि रास्ता हमारे पास एक ही है। आप में से कोई पाकिस्तानी, मेरे समेत और आप समेत मैं भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के हालात ठीक हों, लोगों को रोज़गार मिले। चोर बिठाने से रोज़गार नहीं मिल सकता, मनी लॉन्ड्रर के आने से डॉलर नीचे नहीं जाता। आपने तजर्बा कर लिया है। 40 महीने की टोटल हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की, और 20 महीने लगा चुके हैं, बल्कि 21वां महीना है लगा चुके हैं ये जो पीडीएम की जो गवर्नमेंट थी। उनमें से हर आदमी के पास अपना बहाना है, लेकिन वो भाग रहे हैं इलेक्शन से। और फिर वो एक ड्रामा ये कर रहे हैं कि एक पार्टी हुकूमत बनाएगी, मैं अपोजिशन हूँ, मैं उम्मीदवार हूँ, उसको बाहर करो। इस तरह से जब तक इंक्लूसिव इलेक्शन नहीं होगा, पाकिस्तान उसको कबूल नहीं कर सकता, अवाम नहीं कर सकते, और उसको वोटर कबूल नहीं कर सकता, उसको दुनिया और बैनुल अक़वामी इदारे कबूल नहीं कर सकते। ये मौका है इलेक्शन कमीशन के पास कि वो एक जो जिसको कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, जिसके बारे में ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, वो दे और सबको जलसों में जुलूसों में अपना एजेंडा वो पेश करने की इजाज़त दी जाए। जो आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि पाकिस्तान में इससे पहले इलेक्शन भी हुए और पाकिस्तान में हर मार्शल लॉ के दौर में सिलेक्शन भी हुए। इस दफ़ा पता चल रहा है कि ये इलेक्शन नहीं है, पुलिस की भर्तियां हैं जिनमें हमेशा लाठीचार्ज। डॉक्ट्राइन है पूरी, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। तवज्जो करनी चाहिए इस पर। अच्छा सर, जैसे आपने बात की कि इमरान खान को इलेक्शन में होना चाहिए, पीडीएम जमातों में से सिर्फ पीपल्स पार्टी के रहनुमा और बिलावल भुट्टो साहब ये बात करते हुए नज़र आते हैं कि इमरान खान के बगैर इलेक्शन काबिल कबूल नहीं है, उनको भी फील्ड में होना चाहिए। इस पर क्या आज बिलावल ख्यालात है आपके, आज वो अंदर मौजूद भी हैं? मैं उसूलों में बात करूंगा, बंदों पे नहीं करता। सर